हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे डेटा टाइप्स इन सी शार्प। डेटा टाइप होता क्या है? यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी इन्फॉर्मेशन पर आपको कोई काम करना है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आपका पर्पस क्या है? जैसे कि सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपको नंबर टाइप का डेटा चाहिए। इसी तरह से कोई आपको डेसिमल टाइप की कैलकुलेशन करनी है तो आपको डेसिमल टाइप का डेटा चाहिए। तो उसके लिए आपका सी शार्प के अंदर डिफरेंट टाइप के आपका डेटा टाइप्स है। और हमारा जो सी शार्प लैंग्वेज है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब यानी कि आपका वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, हर एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, उसका एक टाइप होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी शार्प में डेटा टाइप्स में आपका दो कैटेगरी है, वैल्यू डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स। वैल्यू के अंदर भी आपकी दो कैटेगरी हैं, प्री डिफाइंड टाइप्स, यानी कि सी शार्प में जो ऑलरेडी आपका इनबिल्ट आपके डेटा टाइप्स हैं उनको कहते हैं प्री डिफाइंड, जैसे कि इंटीजर है, बुलियन है, फ्लोट है, डेसिमल है। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड टाइप्स, यानी कि हम अपने टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। एनुमरेशन है, स्ट्रक्चर है, इसमें आप मल्टीपल वेरिएबल के साथ में आप एक स्ट्रक्चर या एनुमरेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप्स, इसमें भी आपका प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स है और स्ट्रिंग्स है। और उसके बाद है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड्स में जैसे क्लासेस है और इंटरफेसेस है, यानी कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब क्लासेस और इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो वो आपका रेफरेंस डेटा टाइप्स होता है। अब वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में डिफरेंस क्या होता है इसको हम चेक कर लेते हैं। वैल्यू टाइप जो वेरिएबल होते हैं वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, स्टैक फॉर्मेट के अंदर। यानी कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि इंटीजर है, तो उस केस में क्या होता है, स्टैक के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होती है और जो वैल्यू आपने असाइन की है वो वैल्यू डायरेक्टली वहाँ पर स्टोर हो जाती है। और ये स्टैटिक टाइप का होता है। सेकेंड होता है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है जिस मेमोरी में वहाँ पर वो स्टोर होता है, यानी कि हीप के अंदर होता है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसका जो मेमोरी रेफरेंस है वो आपका स्टैक में होता है। ऐसा क्यों है, इस बारे में हम डिस्कस डिटेल्स में करेंगे। अब वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप के डिफरेंस को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो तरह का मेमोरी है, आपका स्टैक और हीप। अब स्टैक में जो आपका डेटा यानी कि आपका वेरिएबल जो स्टोर होते हैं वो आपके ब्लॉक के फॉर्मेट में होते हैं और लिफो सिस्टम इस पर अप्लाई होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला वेरिएबल डिक्लेयर हुआ a इक्वल टू 10, तो ये आपका यहाँ पर आपका एक्चुअल एक ब्लॉक में आपका एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो गई और ये आपका एक तरह से मेमोरी एड्रेस है इसका। और इसके बाद सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर आपका b इक्वल टू 30, यानी कि 30 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और ये इसका मेमोरी एड्रेस है इस वेरिएबल का। लेकिन जो थर्ड आपका वेरिएबल है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा रेफरेंस टाइप का है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैक में जो रेड कलर में है एक्चुअल में जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो हीप के अंदर आपका स्टोर हुआ है। अब ये हीप क्या होता है, हीप आपका डायनेमिक आपका मेमोरी होती है, यानी इसमें आपका मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन आपका डायनेमिकली या ऑटोमेटिकली होता है और ये रन टाइम पर होता है। इसका पर्पस ये होता है कि इसके अंदर आपके जब बड़े बड़े आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके हीप में स्टोर सकते हैं और जब वो ऑब्जेक्ट यानी कि उनका काम खत्म हो जाता है यानी कि नल हो जाते हैं तो गार्बेज कलेक्टर आपकी उस हीप को यानी कि उस मेमोरी को क्लीन कर देता है। इसलिए यहाँ पर स्टैक और हीप का यूज किया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और हीप के अंदर हो गया, लेकिन ये जो ब्लॉक के अंदर है इसका एक मेमोरी एड्रेस है, वो मेमोरी एड्रेस स्टैक के अंदर यहाँ पर हमारा ये वाला यहाँ पर स्टोर किया हुआ। लेकिन यहाँ भी एक ब्लॉक है, इसका मेमोरी एड्रेस ये है, ये रेड कलर में जो देख रहे हैं ये रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का।
तो यही आपका डिफरेंस, आपका वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि आपका कैर है जो आपका 1 बाइट लेता है। आप इसकी रेंज है -128 टू 127। इसी तरह से साइंड और अनसाइंड, ये दो तरह के होते हैं। अगर आप साइंड चूज करते हैं तो उसमें माइनस वैल्यू भी इंक्लूड होती है, और अगर आपका अनसाइंड लेते हैं तो आपका वो केवल उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है, जैसे कि आप देखते हैं इसमें 0 टू 127। इसी तरह आपसे आपका शॉर्ट है, साइंड शॉर्ट है, INT है, लॉन्ग है, आपका फ्लोट है, डबल है, डेसिमल। तो ये सारे वेरिएबल्स हमारे सारे डेटा टाइप्स आपके वैल्यू टाइप। अब डेटा टाइप को हम प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा नेम स्पेस है डेमो, उसके अंदर क्लास है टेस्ट। टेस्ट हमारी क्या होती है, रेफरेंस टाइप होती है, यूजर डिफाइन। एक वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल जो कि पब्लिक है। उसके बाद आपका एन्यूमरेशन है, ये वैल्यू टाइप होता है। इसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे सकते हैं, और हर वैल्यू को, हर एलिमेंट को ये आपका 0 से स्टार्ट करता है, जैसे कि आपका जनवरी 0, फरवरी 1 और मार्च 2। और आपका स्ट्रक्चर अगेन ये आपका वैल्यू टाइप होता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं आपका मल्टीपल वेरिएबल्स है और मल्टीटप डेटा टाइप्स है। तो एक आप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है ये भी एक आपका डेटा टाइप है। अब आप क्लास में देखिए मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर बाइट लिया हुआ है, ये वैल्यू टाइप है, प्री डिफाइंड है। इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन की है 1, और उसकी मिनिमम बाइट की मिनिमम और मैक्स रेंज क्या होती है मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ। इसी तरह से इंटीजर का और शॉर्ट का, डबल का, फ्लोट का, सबका मिनिमम और मैक्स रेंज को मैंने प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपका टेस्ट क्लास जो हमने अभी क्रिएट की थी, उसका मेंबर मेथड यानी कि मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि हम डायरेक्ट किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट डॉट ID, यानी कि उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। फिर आपका है एन्यूमरेशन, ये वैल्यू टाइप है। जो वैल्यू टाइप होते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, यानी कि न्यू ऑपरेटर यूज नहीं होता है। यहाँ पर हमने किया मंथ डॉट मार्च। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मंथ डॉट मार्च है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैंने क्या किया, कास्ट करके उसका एक नंबर को फाइंड आउट कर लिया। फिर आपका एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, ये भी आपका वैल्यू टाइप है, जैसे कि आपका INT होता है, स्ट्रिंग होता है। इसी तरह से एम्प्लॉय और वेरिएबल का नाम डेटा टाइप है। यहाँ पर एम्प्लॉय EMP डॉट नेम, ये जो वेरिएबल एलिमेंट होते हैं ये आपका रीड एंड राइट दोनों होते हैं। मैंने पहले इसको वैल्यू को असाइन किया है EMP डॉट नेम, और उसी को फिर मैंने वेरिएबल को, एलिमेंट को रीड करके यहाँ प्रिंट किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाइट की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्स वैल्यू आपकी 255 है। INT की मैक्स मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस से स्टार्ट होती है और आपकी मैक्स। इसी तरह से शॉर्ट की है, डबल की है, फ्लोट की है। और आपका टेस्ट क्लास का ID, उसकी वैल्यू 10 आ गई जो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट की है। फिर हमारा एन्यूमरेशन, हमारा मार्च की पोजीशन कौन सा, उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है 2, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में प्रिंट किया था नेम, तो यहाँ पर लोटस में जा रहा है। सो गाइज, this was all about the data types in the C#. I hope you understood everything. Thanks for watching the video.